बहू ऑफिस से आते ही कमरे में अंदर घुस गई। जरा चाय तो पिला दो, सिर दर्द से फटे जा रहा है। शोभा ने अंबिका को आवाज लगाई। अंबिका ने कुछ नहीं सुना, सीधे बेटी के कमरे में गई। पीहू के सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसे तेज बुखार था। सुबह ऑफिस से छुट्टी न मिलने पर आशीष ने कहा था कि वो पीहू का ध्यान रखेगा। दवा की बोतल देख उसे अंदाजा हो गया कि पीहू को समय पर दवा नहीं दी गई है। बच्ची को सीने से लगा। अंबिका ने खुद से कहा, माँ के अलावा बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता। रसोई में आकर वो दूध गर्म करने लगी। फिर तुनकी बहू चाय मिलेगी या खुद बनानी पड़ेगी? माँ जी, पीहू को 102 बुखार है, पहले उसे दूध बिस्किट खिला दवाई दूंगी। अंबिका की बातों में नाराजगी थी। शोभा जी यूं दिल की बुरी नहीं थी, पोती से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन नम्रता तलाक के बाद वो अपने दोनों बच्चों के साथ उनके शहर में आकर रहने लगी थी। तब से शोभा जी का झुकाव बेटी की तरफ बढ़ने लगा। शोभा जी गुस्से में अपनी चाय बनाने लगी। आशीष के घर में घुसते ही शोभा जी का सिर पर कपड़ा बंधा देख पूछा, बेटा तो वो फूट पड़ी, सारा दिन घर संभालो, शाम को बहू के आने के बाद एक चाय की उम्मीद नहीं कर सकते? हुँ। आशीष गुस्से में तनतनाता हुआ कमरे में पहुंचा तो अंबिका पीहू के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। बिटिया की ऐसी हालत देख आशीष का गुस्सा फुर हो गया। सॉरी यार, मैं पीहू पर ध्यान नहीं दे पाया। दीदी का फोन आ गया था, उनका ऑर्डर डिलीवर करने गया था। तुम तो जानती हो, जीजा जी से अलग होने के बाद मेरे उनके प्रति जिम्मेदारी बढ़ गई है। आशीष ने अपना पक्ष रखा। तुम भाई बहन के प्यार से मुझे कोई ऐतराज नहीं, बस ये बताओ मैं और मेरी बच्ची किसकी जिम्मेदारी है? अंबिका ने गुस्से में कहा। शोभा जी कमरे में चाय का कप लेती हुई कमरे में आई। देखो बहू, नम्रता इस घर की बेटी है तो उससे तो बराबरी करना मत। उसे ज़रूरत होगी तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करना। बाकी पीहू पूरा टाइम सोती रही, सो मैंने उसे उठाना सही नहीं समझा। अंबिका समझ गई यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, उसे ही आगे से बेटी के लिए कुछ और इंतजाम करने जाना है। पीहू की हालत में कुछ सुधार होने लगा। अगले ही दिन नम्रता ने अचानक अपनी माँ को फोन पर बुलवा लिया। शोभा जी का बेटी से मिलने को मन भटक रहा था, लेकिन अंबिका और आशीष घर का राशन लेने मार्केट गए हुए थे। शोभा पीहू को साथ में नहीं ले जा पा रही, क्योंकि पीहू के वायरल से शरीर बहुत कमजोर हो चुका। उसे गोद में ले जाना शोभा जी के बस में नहीं था। शोभा जी ने 3-4 फोन कर दिए। बेटा बहू ट्रैफिक में फंसे थे। शोभा जी पोती के कमरे में चक्कर लगाने लगी। आखिर पीहू से रहा न गया। बड़ी मम्मी, आप बुआ के पास जाना चाहते हो? मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अभी थोड़ी देर में मम्मी पापा आ जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ जब बच्चे को कुछ होता है माँ पर क्या बीतती है। मेरी मम्मा भी रात रात भर जाग कभी मेरे फीवर चेक करती है, कभी दवा पिलाती है। मेरे खांसने पर वो रात भर सो नहीं पाती। लेकिन अम्मा, अगर माँ इतना बेचैन होंगी तो बच्चे बात बात पर उन्हें ही याद करेंगे। अपना ख्याल रखना खुद कैसे सीख पाएंगे? 4 साल की पोती के मुंह से इतनी बड़ी बातें सुन शोभा जी का व्याकुल मन शांत हो गया। उन्होंने पीहू के साथ बैठ नम्रता को वीडियो कॉल लगाया। देख बेटा, मेरी पोती इतनी बड़ी और समझदार हो गई, बोलती है अम्मा आप बुआ के पास जाओ, मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगी। जब ये 4 साल की अपना ख्याल रख सकती है तो तुम क्यों नहीं? जब तुम्हारा मन न लगे तुम यहाँ आ जाओ। पर तुम्हारी भाभी जॉब करती है, मेरी पोती अकेली हो जाती है, सो मेरे निकलना इतना आसान नहीं। शोभा जी ने पीहू के माथे को चूमते हुए कहा। अंबिका और आशीष घर आ चुके थे। अंबिका ने दादी पोती को एक साथ खुश देख भगवान के आगे शीश झुकाया। सास या ननद को समझाने की कोशिश अगर मैं करती तो बदले में 4 कड़वी बातें ही सुनने को मिलती। ये तो अच्छा हुआ
भगवान ही पीहू के मन में समा कर बोल गए। आशा करती हूँ अब माँ जी बैलेंस बना पाएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।